स्त्री का धर्म है एक पतिव्रता। स्त्री का एक ही धर्म है मैया, वो केवल पतिव्रता हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना उसे, कोई जप तप पूजा यज्ञ करने की उसे आवश्यकता नहीं, केवल पातिव्रत पतिव्रता हो जाए। माता अनसुईया पतिव्रता है, केवल पति की सेवा करे तो उसका उद्धार हो जाए। जबकि पुरुष के धर्म बहुत हैं। पुरुष का धर्म क्या है? मातृदेवो भव, माता को भगवान मानो, ये तेरा धर्म है। पिता की सेवा कर, ये तेरा धर्म है। पत्नी को संभाल, बच्चों को संस्कार दे, ये तेरा धर्म है। द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, अब जैसे आपके द्वार पर कोई अतिथि आया और मैया और आपने उसे डांट कर भगा दिया, ए चल, कमाता धमाता है नहीं, पड़ा पड़ा खाता जा, और वो कोई सच्चा साधु था और आपने उसे डांट के भगा दिया, तो भले स्त्री ने डांटा है पर वो पाप पुरुष के खाते में जाएगा। पता है आपको? डांटा किसने है? स्त्री ने डांटा। लेकिन उस घर का मुखिया कौन है? पुरुष। तो पाप का भागीदार कौन बना? लोग यही कहेंगे ना, फलाने के घर से हमें रोटी नहीं मिली। लोग यही तो कहेंगे कि हमें फलाने के घर से रोटी नहीं मिली। तो स्त्री का किया गया अपराध स्त्री का अपराध नहीं माना जाएगा, वो पुरुष का अपराध माना जाएगा। इसलिए पुरुष के पाप ज्यादा हैं। स्त्री कोई गलती करे वो भी पुरुष के खाते पे जाती है। आपने किसी संत का अपमान कर दिया तो वो अपमान का पाप आपको ना लगेगा, आपके पति को लगेगा। क्योंकि द्वार का, घर का स्वामी कौन है? स्वामी अपराधी होता है, सेवक अपराधी। पत्नी तो सेविका मानी जाती है ना, हम आपकी दासी हैं, तो दासी का अपराध नहीं लगता, दास का अपराध। स्वामी, दास गलती करे तो वो अपराध स्वामी का है। जैसे यहाँ गौरी गोपाल में यदि हमारे कोई गार्ड, यहाँ के सेवक करने वाले गार्ड कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध उनका ना माना जाएगा, वो अपराध हमारा माना जाएगा। यदि आपका कोई अपमान करता है, यहाँ कोई गार्ड हमारा यदि आपका अपमान करता है, आपसे बदतमीजी करता है, आपका अनादर करता है, तो वो अपमान, वो उसकी गलती ना मानी जाएगी, वो पाप मुझे लगेगा। ये बात शास्त्रों में लिखित है, देखो ना। जब भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जब जय विजय द्वार पर खड़े थे और वहां सनकादि आए, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, तो जब सनकादि आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, रुको। सनकादियों ने कहा कि भगवान ने तो कह रखा है कि हम कभी भी आ सकते हैं, हमारे लिए तो भगवान के दरवाजे खुले हैं, तो आप आने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं, हम द्वारपाल हैं, चुप खड़े रहो यार। जब जय विजय ने रोका संतों को, तो संतों ने क्रोधित होकर के जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम 3 बार हमें रोके हो, हमने 3 बार जाने का प्रयास किया और आपने 3 बार हमें रोका, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जब ये बात सुनी तो भगवान भीतर से दौड़े दौड़े आए और सनकादियों को प्रणाम करके कहा, महाराज क्षमा कीजिए, ये सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध है, क्षमा कीजिए। आपने कहा है कि इन्हें 3 बार जाना पड़ेगा, तो मैं इनके लिए 4 बार जाऊंगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। तब 3 बार वो अवतार लेके आए। एक बार वो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, एक बार वो बने रावण कुंभकर्ण, और एक बार बने शिशुपाल और दंतवक्र। और इन तीनों के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। एक बार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का अवतार लिया, और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये राम और कृष्ण और नरसिंह का जो अवतार है, ये अपने द्वारपालों के, अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिए हैं। ये प्रायश्चित करने के लिए था कि मेरे सेवकों ने गलती की है, संतों का अपमान किया है, तो संतों ने श्राप दिया इन्हें कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे। अब राम ने 14 साल का वनवास पाया, 14 साल कष्ट उठाए, काहे के लिए? वही श्राप था ना रावण कुंभकर्ण को, उनके श्राप के कारण प्रभु को भी आना पड़ा। तो पत्नी का अपराध पति का अपराध माना जाएगा। और पत्नी बढ़िया से संतों की सेवा करे, बढ़िया से संतों का भोजन प्रसादी कराए,
तो पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य, वह पुण्य तो पति को भी मिलेगा, पत्नी को भी मिलेगा। पुण्य तो पत्नी का पत्नी के पास रहेगा, पर पत्नी का किया गया पाप पति में ट्रांसफर हो जाएगा। पुण्य तो पत्नी के पास रह जाएगा, पुण्य ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ परसेंट हो सके तो हो जाए। इसलिए पति का धर्म, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधान रहे, अपनी पत्नी को लाए सत्संग में। तुम दोनों पति पत्नी बैठकर सत्संग करो। आज की पत्नियां ज्यादा धार्मिक हैं, आज का पुरुष धार्मिक नहीं है। आजकल महिलाएं ही घर में पूजा करती हैं भगवान को, नहलाना धुलाना पूजा करना। पुरुष कहाँ पूजा करता है? पूरे भारत का परसेंट निकाला जाए तो 1% पुरुष पूजा करते होंगे। रोज आपके घर में जो आपके गोपाल जी हैं, उन्हें कौन नहवाता है? पुरुष नहवाता है कि स्त्रियां? आपके घर में पूजा गोपाल जी की कौन करता है? जो भी भगवान जी हैं, कौन करता है पूजा? ये करते हैं। चलो, ये उस 1% में सम्मिलित है। क्यों? आपके यहां पूजा कौन करता है भगवान जी की? पुरुष के स्त्री? हैं? कौन करता है? अधिकांश स्त्रियां ही पूजा करती हैं। भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान की सेवा स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष कभी कभी कर दे तो कर दे, वरना कंटिन्यू तो स्त्रियां ही करती हैं। तो स्त्रियां बड़ी धार्मिक हैं आज भी। तो स्त्रियों के बल के कारण, स्त्रियों के तप के कारण आज पुरुष सुरक्षित है, सुखी है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधानी से चित्त को भगवान में लगाए और अपने गृहस्थ में रहकर, अपनी पत्नी में मन लगाकर, अपने मन को सब जगह से हटाकर और केवल एक परमात्मा से जोड़ दे। इसी से उसका उद्धार होगा। आज हमारा मन 17 जगह फंसा हुआ है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। मन सबसे हटे तो भगवान में लगे और कल्याण होए। इसलिए मैया, आप द्वार पे आए अतिथि को किसी से बातचीत करो, तरीके से करो, क्योंकि आपका किया गया पाप और पुण्य आपके पति को प्राप्त होना है ना। अब जैसे पत्नी कहती है, सुनो, तुम अपनी माँ की सेवा ना करो, माँ को भेज दो वृद्धाश्रम। और पत्नी के कहने से यदि पति ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो बताओ वो पाप, जो माँ को वृद्धाश्रम भेजने का पाप है, वो बेटे को लगेगा कि बहू को लगेगा? बोलो, किसको लगेगा? हाँ, भले तुम्हारी पत्नी धक्के मार के तुम्हारी माँ को निकाले, भले तुम एक शब्द ना बोलो, पर उस पाप के भागीदार तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी को ऐसा करना नहीं चाहिए। पाप तो उसे भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत बचेगी तो वो भी नहीं, लेकिन जो अधिक पाप है वह पुरुष के खाते पर जाएगा। कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी पत्नी जब अत्याचार करती रही तो तुम कहाँ थे? तुमने क्यों नहीं माँ का हाल सुना और माँ का पक्ष लिया? तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं ना, अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम आ जाते हैं। महाराज जी, हमारी माँ को आप रख लो। क्यों भैया, तू क्यों नहीं रखता? महाराज जी, हमारी पत्नी से हमारी माँ की बनती नहीं। तो फिर पत्नी को लेके आता वृद्धाश्रम। नहीं नहीं, पत्नी के बिना हम कैसे रहेंगे? पत्नी के पांव धो धो के तो हम पीते हैं, कैसे रहेंगे पत्नी के बिना? अब ऐसा वो कहे। अब बहुत सारे लोग हम पत्नी के बिना नहीं रहते, पर मां को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो ऐसी संतान जो अपनी पत्नी के कहने से अपने मां को वृद्धाश्रम, या पत्नी के कहने से अपने पिता को अपमानित करना, ये सबसे पुरुष पापी हो जाता है। और कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं आप लोगों से, कहते हैं ना, कपड़े में कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं जो छूट जाते हैं, पर कुछ दाग ऐसे लगते हैं मां जो छूटते नहीं हैं। दाग भी तो कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? कुछ दाग हैं छूट जाएं, ऐसे ही पाप होते हैं। कुछ पाप होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, थोड़े पुण्य करो खत्म। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप वज्र बन जाते हैं, मिटते नहीं, रहते हैं। उनमें से एक पाप ये है माता पिता का अपमान करना, उनमें से एक पाप ये है गुरु का अपमान करना। ये पाप कभी ना धुलेंगे साहब। अपने गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का, अपने पिता का अपमान, माँ का पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाना चाहिए।
कई लोग कुत्ता सोता रहता है और पीछे से आएंगे कुत्ते को पत्थर से मार देंगे। वो बेचारा सो रहा था, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था उस कुत्ते ने, लेकिन आप आए और आपने एक पत्थर उठाया और उसको मारा, वो बेचारा कहीं कहीं करके भाग जाता। ये बहुत बड़ा पाप है भाई। भगवान ये सवाल करेंगे ना आपसे क्रॉस क्वेश्चन कि भाई ये बताओ उसकी गलती क्या थी, सो रहा था वो, आपने क्यों बेवजह मारा। हम कुछ गलती करें फिर आप हमें 2 थप्पड़ मारो तो ठीक है, पर हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने हमें दंड दे दिया। ये बहुत बड़ा पाप है, ये क्षमा ना करने योग्य पाप है। ये पाप हमसे हो जाते हैं कई बार। कई लोग आपने देखा होगा, हमने देखा लोग कुत्तों को मार देते हैं। कुछ लोग गाय आती है घर पे तो डंडे से गाय को मार देते हैं। गाय आई थी तुम्हारे घर भैया, सोना चांदी चुराने थोड़ी आई थी, वो बेचारी आई थी कि तुम कुछ उसे एक आध रोटी दे दो, थोड़ा पानी पिला दो। गाय आए आपके द्वार पर तो ये बड़ा शुभ है, आए तो बढ़िया उसे बाल्टी में पानी, थोड़ा सा उसमें आटा डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, 1-2 रोटी दे दो और घोल के आटा पिला दो उसको, उसका आशीर्वाद मिलेगा। अब कोई गाय आई और आपने सीधा उसके ना सिर देखा, ना पेट देखा, ना हड्डी देखी, डंडा मार दिया। ये पाप है। ये किसी जीव को सताना, बेवजह सताना। क्या है ये? बेवजह सताना। गाय आई ही तो थी, तुम्हारा नुकसान क्या किया, बस तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो गई, ये अपराध था। तो क्या तुम्हारे द्वार पर खड़ा होना भी अपराध है? तो फिर तुम भगवान के द्वार पे काहे खड़े होते हो? हे भगवान ये दे दो, भगवान भी तुम्हें फिर मारेंगे ऐसे कि तुम्हारे भाई आपके द्वार पर जब दूसरों को डंडे पड़ रहे हैं तो फिर तुम भी डंडे खाने को तैयार रहना। ये गृहस्थों के पाप हैं। ऐसा गृहस्थों को इन पापों से बचना चाहिए। जैसे आपने कोई स्त्री है और उसको डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चा नहीं होगा, या कोई और प्रॉब्लम होती है हजारों। अब कोई स्त्री, जैसे अब यहाँ 4 लोग बैठे हैं और कोई यहाँ स्त्री आ जाए और उसके बच्चा नहीं हुआ, शादी के 10 साल हो गए। अब आप क्या करो? आप हंस दो, अरे इसके देख बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए शादी के, हा हा हा। आपने हंसी उड़ा दी, सबके बीच में हंस दिया, आपने उसकी हंसी उड़ाई, आपने उसका मजाक उड़ाया, देख इसके बच्चा नहीं हो रहा। कैसे कैसे लोग नहीं मजाक उड़ा देते हैं और कुछ भी अपमानित कर देते, देख इसके बच्चा नहीं हुआ। या पुरुषों में भी होता है, जैसे कोई लड़का है उसके बच्चा नहीं हुआ, तो देखो आपस में मजाक करना वो अलग विषय है कि आपकी दोस्ती यारी है तो आपस में आप कुछ भी कहो, पर 4 लोगों के बीच में यदि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, यदि आप उसको जलील कर रहे हैं, तो ये भी पाप है। ये वाणी का पाप है। आपने गाय को डंडा मारा, वो शारीरिक पाप था। 3 प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, अभी मन पे आऊंगा मैं, मनसा, वाचा। अब आपने किसी महिला की वाणी से मजाक उड़ा रहे, इसके तो बच्चा नहीं हो रहा है, देख इतने साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हो रही है, और वो क्या कह लो, वो आपने वाणी से अपमान किया। जैसे द्रौपदी ने बोल दिया ना, अंधों के अंधे होते हैं, ये वाणी का अपराध था। किसी अंधे को ए अंधा, तो अंधा ही है, ऐसा कह दिया, ये भी वाणी का पाप हो गया। किसी को लंगड़ा, ए लंगड़े, ये भी वाणी का पाप है। तो ये वाणी का वाचा पाप है ये। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ना बोला करो, बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के विवेक की तराजू में तौलो कि ठीक है वो शब्द बोलने योग्य है या नहीं। तो मनसा, वाचा, वाणी का पाप है ये। कर्मणा, कर्म से, जैसे कुत्ते को आपने पत्थर मारा, गाय को डंडा, ये कर्म से पाप, ये पाप है। अब मनसा पाप क्या है? मनसा पाप क्या है? जैसे आपने सोचा किसी के बारे में, यार उसका नुकसान हो जाए, उसने मेरे लिए ऐसा किया वैसा हो जाए। आपने किसी के बारे में गलत सोचा कि उसका नुकसान हो जाए, उसकी ऐसी हो जाए वैसा हो जाए। आपने किया कुछ नहीं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, पर बुरा आपने उसके बारे में सोचा। तो ये सोचा, ये भी पाप है, ये मनसा पाप है। मन से सोचा, क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में अच्छा सोचो ना। सबको, हमारे यहां सोच क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हम सबका भला सोचें, क्यों बुरा सोचें? हमारे दुश्मन का भी बुरा भगवान ना करें। हमारे गांव में तो कहावत कहते हैं ना कि दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़ें। दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़े। मतलब क्या हुआ कि हमारे दुश्मन की बेटी भी कभी विधवा
मतलब देखो, दुश्मन की बेटी भी विधवा ना हो। मतलब हम लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। तो मनसा, वाणी, वाचा, कर्मणा, इन 3 प्रकार के पापों से सबको बचना चाहिए। जो इन पापों से बच गया उसका हृदय भावों से भर जाएगा, और जिसका हृदय भाव से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसी के मन में मंदिर तैयार होगा राम का, भगवान कृष्ण का। प्रभु उसी के मन मंदिर में आकर बैठेंगे। जब भीतर कोई गंदगी होगी ही नहीं विचारों की, तो फिर भगवान तो वहीं होंगे ना जहां स्वच्छता है, निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां मैया विचारों की गंदगी होगी वहां क्या करेंगे भगवान? भगवान का काम ही नहीं है। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। साफ सफाई कुत्ते को भी पसंद है। तो जहां जिस दिल में भगवान को बिठाओगे वो दिल कितना पवित्र होना चाहिए। मीराबाई का दिल कितना पवित्र था। मीराबाई के ससुर ने कहा कि ये चरणामृत पी लो, जबकि उसे पता चल गया मीराबाई को कि ये जहर है। जहर था, लेकिन क्या कहा ससुर ने, राणा ने, ये अमृत है, चरणामृत है, पियो। चरणा भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक है, भगवान का प्रसाद है, ये मानकर मीरा ने पी लिया। लोगों ने बताया कि मत पी मीरा, वो जहर है। कोई बात नहीं, भले वो जहर है, पर कहा तो गया कि वो प्रसाद है, तो मैं प्रसाद है ये मानकर पीती हूँ। आगे प्रभु जाने और उनका काम जाने। वो जहर बनाए तो जहर बने, और वो अमृत बनाए तो जहर को भगवान अमृत बना दें, और अमृत को भगवान जहर बना दें। भगवान क्या नहीं कर सकते। पी लिया मीरा ने, लेकिन वो जहर भी मार ना पाया। यही है भाव। यदि आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं आप अपने को देखिए।